Hello students, I am Priyanka Priyadarshi. Welcome to my channel Let's Discuss. Today I am going to deal with the topic marketing management. So first, let's start with the definition of Philip Kotler. Marketing management is the process of planning and executing the conception, pricing and promotion and distribution of goods, services and ideas to create exchanges with target groups that satisfy customer एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में बेसिकली हम एक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं जिसमें हम प्लान करते हैं और प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज डालते हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और प्रोडक्ट और गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू द कस्टमर्स। जो भी हमारे आइडियाज़ हैं उसको क्रिएट करते हैं और उसको एक्सचेंज करते हैं विद टारगेट ग्रुप ताकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिल सके और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर सकें। According to Cundiff and Still, marketing management as a branch broad area of management, marketing management is concerned with direction of purposeful activities towards the attainment of marketing goals. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में बेसिकली क्या कहते हैं, हम लोग एक पर्पसफुल एक्टिविटी के थ्रू गुजरते हैं और हम अटेन करते हैं मार्केटिंग के गोल को। बेसिकली 3 काइंड्स ऑफ गोल होते हैं, सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स नीड, दूसरा इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम और तीसरा है इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट। अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है क्रिएटिंग न्यू कस्टमर्स। जब तक हम न्यू कस्टमर्स नहीं बनाएंगे तो हम मार्केटिंग किसको करेंगे और प्रोडक्ट हम किसको सेल करेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि क्रिएट करना नए कस्टमर्स को। सेकेंडली हम देखते हैं कि वो जो कस्टमर क्रिएट हो गए हैं जिन्हें हम कन्विंस करते हैं अपने प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए, उनको मार्केट करते हैं अपने प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट हम उन्हें दे रहे हैं उस प्रोडक्ट से उनका नीड्स और वांट सेटिस्फाई हो। थर्ड इज एनहांसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। जब उनका नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई होगा और वो मेरे प्रोडक्ट को खरीदेंगे और अल्टीमेटली हमें क्या होगा, बेनिफिट होगा। देन नेक्स्ट इज रेजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। मार्केटिंग का ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एनहांस करना, इंक्रीज़ करना, उन्हें नए नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अवेलेबल कराना ताकि उनका जो डेली का लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव करे, वो इन्हांस हो। डिटरमाइनिंग द मार्केटिंग मिक्स। और लास्टली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स। क्योंकि मार्केटिंग की किसी एक कॉन्सेप्ट को लेकर के अगर आप मार्केटिंग करोगे तो वो मे बी फेल हो जाए, इसलिए हमें मार्केटिंग मिक्स अप्रोच को अपनाना चाहिए। उसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, कई सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि मार्केटिंग को एक न्यू डायरेक्शन देती है और इसका स्कोप जो है वो वाइड हो जाता है। अब हम देखते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के। फर्स्ट है सेटिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। किसी भी प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप होता है ऑब्जेक्टिव। इफ़ यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट योर ऑब्जेक्टिव, if you know what are your objectives, then your work will be half done. Analyzing market opportunities. ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद हम देखते हैं कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। उसके बाद हम रिसर्च करते हैं और सेलेक्ट करते हैं टारगेट मार्केट। जहां अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहां हम टारगेट मार्केट को सेलेक्ट करते हैं और हम रिसर्च करते हैं कि कहां हमारे प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है। डिज़ाइनिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से उस पर्टिकुलर टारगेट मार्केट में हमें अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ अपनाई जाए ताकि लोगों तक अवेयरनेस फैले, उस टारगेट ग्रुप तक अवेयरनेस फैले हमारे प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट इज़ प्लानिंग मार्केटिंग प्रोग्राम्स। जब हमने टारगेट सेट कर लिया है कि हमें ये सब स्ट्रैटेजीज़ अपनानी है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़। उसके लिए हम प्लान बनाएंगे और लास्टली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद फीडबैक लेंगे कस्टमर्स से और उसमें अपडेशन करेंगे, कंट्रोल करेंगे जो अननेसेसरी वेस्ट प्रोसेसेस हैं और जो भी अपडेशन की ज़रूरत है उसको अपडेट करके अपने मार्केटिंग प्रोसेस को हम कंप्लीट करेंगे और प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे।
अब हम मार्केटिंग मिक्स के बारे में जान लेते हैं कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है. मार्केटिंग मिक्स मीन्स टू कलेक्ट एंड मिक्स द रिसोर्सेज ऑफ मार्केटिंग इन द मैनर दैट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज मे बी अचीव्ड एंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मे बी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स. तो मार्केटिंग मिक्स में क्या होता है कि हम कलेक्ट करते हैं. किस चीज़ को कलेक्ट करते हैं? रिसोर्सेज को, और उसको मिक्स करते हैं. यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो, चाहे वो पीपल हो या फिर प्रोसेस हो या फिर किसी प्रोडक्ट की प्राइस हो, उन सारे रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उन सारे को मिक्स करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं ताकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन अचीव हो और कस्टमर को तक हम अवेयरनेस फैलाएं और वो हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदे और कन्विंस हो जाए कि हाँ, ये प्रोडक्ट हमारे लिए ज़रूरी है और अल्टीमेटली उन्हें सेटिस्फैक्शन मिले और साथ ही ऑर्गेनाइजेशन गोल भी अचीव हो. अकॉर्डिंग टू स्टेनन, मार्केटिंग मिक्स इज़ द सिस्टम यूज टू डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 इनपुट्स. तो स्टेनन का कहना है कि हम जो मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं, ये मिक्सिंग ऑफ 4 इनपुट्स होता है. वो क्या क्या होता है? तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन. ये कोर होती है किसी भी मार्केटिंग सिस्टम की. ये कोर थिंग होती है कि हम पहले प्रोडक्ट को देखते हैं, प्राइस स्ट्रक्चर, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ क्या है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन उसको कैसे करना है. ये सारे प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स के अंदर आते हैं. अब प्रिंसिपल्स क्या होते हैं मार्केटिंग मिक्स के, हम वो देख लेते हैं. सो द मार्केटिंग मिक्स प्रिंसिपल्स, also known as 4 P's, product, price and promotion, are used by business as to assist them in pursuing their objectives. The marketing mix principles are controllable variables. इनको क्या करते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन रखना है. क्या प्रेस और प्राइस का कॉम्बिनेशन रखना है या प्रोडक्ट या प्लेस का कॉम्बिनेशन रखना है, और इस तरीके से हम उनकी मिक्सिंग करते हैं स्ट्रैटेजीज़ को बनाने में, विच हैव टू बी केयरफुली मैनेज्ड, और उनको बहुत केयरफुली मैनेज करना होता है. एंड मस्ट मीट्स द नीड्स ऑफ द डिफाइंड टारगेट ग्रुप, और किसी पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप के नीड्स को वो सेटिस्फाई करते हैं. द marketing mix is a part of the organizational planning process and consists of analyzing the defined. Next is प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज़. अब हम देखते हैं प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज़ क्या होती है. हाउ विल यू डिज़ाइन, पैकेज, ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट. और ये आपके मार्केटिंग मिक्स का बहुत क्रूशियल पार्ट होता है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने जा रहे हो, वो प्रोडक्ट कैसा है, उसकी डिज़ाइन कैसी है, वो लोगों को अट्रैक्टिव दिखेगी कि नहीं, और उसको देख के क्या लोगों को लगेगा कि इसमें वैल्यूएबल थिंग्स हैं जो हमारे डिमांड को फुलफ़िल करेगा. थर्ड इज़ प्राइस स्ट्रैटेजीज़. प्राइस स्ट्रैटेजीज़ में कौन सी प्राइसिंग रखेंगे जो इस प्रोडक्ट के लिए अप्रोप्रिएट होगी, उसके लिए हम एनालाइज़ करना होगा हमें कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी में आता है. क्या वो फर्स्ट मूवर प्रोडक्ट है, क्या वो इनोवेटिव प्रोडक्ट है. अगर इनोवेटिव प्रोडक्ट है तो हम उसे प्राइसिंग स्किमिंग स्ट्रैटेजीज़ के अंडर लॉन्च करेंगे. स्किमिंग में क्या होता है, स्किमिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर जो हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं वो इनिशियल उसका प्राइस हाई रखते हैं. क्या हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल जनरल प्रोडक्ट है जो अभी तक भी मार्केट में अवेलेबल था और हम उसका वैरायटी सिर्फ निकाल रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ अपनानी होगी जिसमें कि इनिशियल प्राइस बिल्कुल लो रहता है और वो मैक्सिमम मार्केट को कवर करता है. तो इस तरीके से और भी कई प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे विच विल बी सूटेबल फॉर आवर प्रोडक्ट. प्लेस स्ट्रैटेजीज़, वेयर विल द फर्म लोकेट. हम अपने फर्म को कहाँ लगाएं कि लोग वहाँ तक पहुँचें और मैक्सिमम लोग मेरे प्रोडक्ट को यूज़ करें. इसके अलावा फर्म को कहाँ लोकेट करें ताकि हमारे प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन होना है उसके लिए रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल हो जाएं और साथ ही वहाँ से लोगों तक ट्रांसपोर्ट करना मेरे प्रोडक्ट को आसान हो जाए और लो कॉस्ट में प्रोडक्शन हो जाए, स्टोरेज की अवेलेबिलिटी हो और रॉ मटेरियल्स भी इजीली अवेलेबल हो जाए. देन द लास्ट इज़ प्रमोशन स्ट्रैटेजीज़. हाउ विल द फर्म प्रमोट इट्स प्रोडक्ट. ये तो सबसे क्रूशियल पार्ट है, लेकिन आजकल इतने सारे चैनल्स अवेलेबल हैं प्रमोशन के, तो उनका यूज़ करके हम फाइनली अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं ताकि मैक्सिमम मार्केट ये कवर करे. देन 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स मैंने पहले भी कहा है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन. इसका जो एक्सटेंडेड फॉर्म है वो इसमें 3 P's और ऐड हुए हैं जो कि सर्विस सेक्टर में होता है. दैट इज़ पीपल,
फिजिकल एविडेंस और प्रोसेस। पीपल तो हम सब जानते हैं, पीपल की क्या वैल्यू होती है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीपल आर द बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्री। फिजिकल एविडेंस हम जहाँ जाते हैं वहाँ हम चाहते हैं कि उसका एम्बियंस बहुत अच्छा हो, वो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव दिखे, और जहाँ हमें जहाँ पे फील गुड फैक्ट, अगर हम पे कर रहे हैं पर्टिकुलर अमाउंट, एग्जांपल के लिए रेस्टोरेंट ले लीजिए, तो आप कहाँ, अगर आप नॉमिनल चार्जेस पे कर रहे हो तो आप कहाँ पसंद करोगे खाना खाना? क्या क्राउडेड और गंदी जगह में खाना पसंद करोगे, या फिर कोई ऐसा प्लेस हो जहाँ पे एक लाइट सा म्यूज़िक प्ले हो रहा हो, डिम लाइट हो, और ओपन टेरेस हो, चारों तरफ प्लांट्स हो, और कई सारे सर्वेंट्स अवेलेबल हो जो क्विक सर्विस आपको प्रोवाइड करें? तो बट ऑब्वियस है कि आप सेकंड ऑप्शन को चूज़ करोगे जहाँ पे डिम लाइट है, लाइट म्यूज़िक चल रही है, और आप वहाँ फूड को अच्छे से एंजॉय करोगे। तो फिज़िकल एविडेंस आजकल बहुत मैटर करता है। लोग सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाते, लोग फूड को एंजॉय करते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए फैमिली के साथ रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। तो इट विल ऑल्सो कम इन सर्विस मिक्स। थर्ड इज़ ए प्रोसेस, कि किस प्रोसेस के थ्रू आपको फूड प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। क्योंकि मैं रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले रही हूँ इसलिए मैं फ़ूड की बात कर रही हूँ, कि क्या क्विक सर्विस दे रहा है, क्या आफ्टर सेल सर्विसेज में आपको फूड कंप्लीट होने के बाद क्या कहते हैं कि बस बिल पेमेंट करो या और जाओ, या फिर कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देते हैं, जैसे कि कुछ लास्ट में कुछ स्नैक्स ऑफर कर दिया, या फिर आपको अच्छे से ग्रीट किए, और फिर आपके जाने के बाद आपको थैंक यू का मैसेज आया मोबाइल पे। इस तरीके से कई सारे फैसिलिटीज़ होते हैं सर्विसेज सेक्टर में, जो कि प्रोसेस होते हैं सर्विस सेक्टर में, जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं और कस्टमर को फोर्स करते हैं कि वो रिपीट परचेस करें, यानी कि उस सर्विस को बार बार अवेलेबल करें, मतलब यूज़ करें। अब देखिए फैक्टर्स क्या होता है मार्केटिंग मिक्स को वो जो अफेक्ट करता है। फर्स्ट इज़ कंट्रोलेबल फैक्टर होता है, उसमें प्रोडक्ट प्लानिंग हो गया, ब्रांड की पॉलिसी क्या है, पैकेजिंग पॉलिसी क्या है, पर्सनल सेलिंग ऐप कैसे कर रहे हो, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हो प्रोडक्ट का। अनकंट्रोलेबल फैक्टर जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जैसे कि कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर, वो सब कुछ अच्छा होते हुए भी वो ख़रीदना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो उनके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। कंपटीशन मार्केट में इतना ज़्यादा है कि कस्टमर बहुत आसानी से एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच कर जाते हैं, तो ये भी बहुत क्रूशल फैक्टर है। पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड गवर्नमेंट कंट्रोल, कई सारी चीज़ों में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है जो कि अफेक्ट डालता है मार्केटिंग मिक्स पे। Then these are some guidelines for marketing mix. तो first is guide for resource allocation, कैसे resource का allocation हो. Second is allocation of accountability. Third is provide opportunity to analyze cost benefit analysis. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई बिजनेस करते हो तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो करना है, जिसको CBT एनालिसिस कहते हैं। ABC यस, कॉस्ट बेनिफिट CBA एनालिसिस कहते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वो करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चले एंड ऑफ द डे आपको बेनिफिट कितना हुआ। फिर फैसिलिटेशन और कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा अवेयरनेस कैसे फैलेगी, आप जानोगे कैसे उस ब्रांड के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, या फिर जो सर्विसेज आपको मिला और आफ्टर सेल सर्विसेज जो आपको फील हुआ वो भी आपको कम्युनिकेट करना ज़रूरी है to the organization. तो it should be two-way communication. So thank you for this session. I hope कि आपको आज का सेशन समझ आया हो, और for further lectures stay tuned with me and keep watching my channel. Keep smiling, keep learning.